फॉर्मूले का। अब अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3.0 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस of focal length 21 centimeter. Describe the image produced by the lens. What happens if the object is moved further away from the lens? यहाँ आंसर में साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। सिंपल क्वेश्चंस, फिर से वही लेंस फार्मूला, कैलकुलेशंस और आंसर। यहाँ जब हम यहाँ ये जो पिछले दो क्वेश्चंस हैं, यहाँ मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला लगाते समय साइन कन्वेंशंस बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो साइन कन्वेंशंस हैं वो गलत हो गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। साइन कन्वेंशंस का पता होना बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस में। What happens if the object is moved further away from the lens? तो अगर ऑब्जेक्ट को फर्दर मूव करवाए लेंस से तो क्या होगा? Hence the image is formed on the same side of the lens. The negative signs show that image is erect and virtual. मैग्निफिकेशन फिर निकालनी है इसकी, मतलब क्वेश्चन में हमें मैग्निफिकेशन निकालने के लिए भी बोला था, ये सब सिंपल है सब। हैंस द हाइट ऑफ द इमेज यहाँ गिवन है। अब जो इस क्वेश्चन का आंसर था कि अगर उसको फर्दर अवे से मतलब लेंस से फर्दर अवे मूव कराएंगे तो जो वर्चुअल इमेज है वो फोकस ऑफ द लेंस की तरफ मूव करेगी, बट नॉट बियॉन्ड इट। मतलब जितना हम उसको लेंस से दूर लेते जाएंगे उतना जो इमेज है वो फोकस पे फॉर्म होती रहेगी। और जो साइज ऑफ द इमेज है वो विल डिक्रीज विद इंक्रीज। हाँ, साइज जो इमेज का साइज है वो डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे जो ऑब्जेक्ट है वो दूर जाता जाएगा लेंस के साथ। तो यहाँ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा। ये क्वेश्चन भी 10th बेसिस पे था पूरा का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ focal length 30 centimeter in contact with the concave lens of focal length 20 centimeter. Is the system a converging or a diverging lens? Ignore thickness of the lenses. मतलब यहाँ बोला हुआ है कि एक मतलब कन्वेक्सो कनकेवो लेंस ऐसा लेंस है, आप समझिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, जहाँ फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस दी है 30, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस दी है -20। कन्वेक्स लेंस की दी है 30 सेंटीमीटर और कॉन्केव की है -20 सेंटीमीटर। क्यों? हाँ ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम ऑफ लेंसेज हमने मान लिया f। अब जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है उसका फॉर्मूला भी हमें पता है, 1/f = 1/f1 + 1/f2। यहाँ भी साइन कन्वेंशंस का ध्यान से यूज करना। कॉन्केव लेंस में आएगी -20 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स लेंस की आएगी 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव। Hence the focal length of the combination of lenses is 60 centimeter. The negative sign indicates that the system of lenses acts as a diverging lens. मतलब focal length अगर पॉजिटिव है तो मतलब कॉन्वेक्स लेंस की जो है वो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी और कॉन्केव लेंस की नेगेटिव। अब अगर ये नेगेटिव है तो ये डाइवर्जिंग लेंस है, क्योंकि कॉन्केव लेंस है ये वाला, ये रेज को डाइवर्ज करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप के क्वेश्चंस भी सिलेबस में नहीं है, सिलेबस माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट the least distance of distinct vision and at infinity what is the magnifying power? तो हमें यहाँ फोकल लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस भी दी है और आई पीस की भी फोकल लेंस दी है और ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है, और हमें ये निकालना है कि जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा अगर हमें इमेज 25 सेंटीमीटर के विजन पे चाहिए और इन्फिनिटी पे चाहिए, और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले focal length of the objective lens 2 centimeter, focal length of the eyepiece 6.25 centimeter, distance मतलब जो गिवन है वो सब लिख लिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन में जब हमें इमेज चाहिए थी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मतलब d डैश, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन d डैश 25 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस v2 = -25 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें जो इमेज थी वो 25 सेंटीमीटर पे चाहिए थी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस U2 लिख लिया। लेंस फॉर्मूला के साथ हमारा ये रिलेशन है।
अब हम लेंस फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे बहुत ध्यान से ये करना पड़ेगा। V2 जो है वो है इमेज का डिस्टेंस जो हमें दिख रही है, U2 है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस, मतलब जो आई पीस होता है वहाँ से जो उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमें गिवन है। तो यहाँ से जो वो ऑब्जेक्ट का मतलब जो डिस्टेंस आ रहा है वो -5 सेंटीमीटर आ रहा है। अब -5 सेंटीमीटर ये आ रहा है, तो इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, जैसे ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और यहाँ आई पीस होता है, तो ये और इनके बीच का जो हमारे पास डिफरेंस है वो 15 सेंटीमीटर दिया है, और ये आया -5 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज फॉर्म हो रही है वो हो रही है यहाँ 10 सेंटीमीटर पे इस डिस्टेंस के। मतलब यहाँ जो V की वैल्यू आई, V1 फॉर दिस कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस, V1 आया 10 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है इस U1, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का U1 निकालना है हमें इस ऑब्जेक्टिव लेंस का। अब हम ऑब्जेक्टिव लेंस का U1 निकालने के लिए भी सेम फार्मूला जो लेंस फार्मूला है उसका इस्तेमाल करेंगे। वहाँ से U1 की वैल्यू आ जाएगी -2.5 सेंटीमीटर, मतलब, और इसको हम मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्टेंस जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। हमने यहाँ क्या, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, हमने इस फर्स्ट पार्ट में हमें बोला था कि 25 सेंटीमीटर, मतलब जो इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो जो इस पे जो 25 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म हो रही है वो यहाँ जो इसका ऑब्जेक्ट होगा, इस लेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो ये होगा उसका, और इस लेंस का डिस्टेंस हमने निकाला 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर माइनस के मतलब इस साइड, तो मतलब ये जो इमेज है वो 5 सेंटीमीटर इस लेंस के और 10 सेंटीमीटर इस लेंस के फॉर्म हुई। तो ये जो इमेज फॉर्म, मतलब यहाँ एक्चुअली में ये इमेज है ये इस ऑब्जेक्टिव लेंस की, पर इट एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई पीस, मतलब आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट एक्ट कर रही है, पर है ये इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस की, तो यहाँ से हम डिस्टेंस दिया हुआ है इमेज और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का, फोकल लेंथ दी ऑब्जेक्टिव लेंस की, इससे हम आराम से जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस है वो निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फॉर्मूला हमें पता है V1/U1। यहाँ V1 क्या है, V1 यहाँ ये 10 सेंटीमीटर, V1 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। U1 मोड जो हमने निकाला ऊपर 1 + D'/F2, D' की वैल्यू मतलब 25 सेंटीमीटर जो हमारा डिस्टिंग नियर विजन का होता है डिस्टिंग पॉइंट, और F2 की वैल्यू भी हमारे पास गिवन थी 6.25। तो ये आ गया हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर 20। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला m = V1/U1 1 + D'/F2। अब जो दूसरा केस था जब इमेज जो फॉर्म हो रही थी वो इन्फिनिटी पे, अब V2 अगर इन्फिनिटी हो गया तो ये 0 आ गया, इमेज डिस्टेंस V2 इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर से हम लेंस फार्मूला जो है वो लगाएंगे, ये देखो ये आ गया 1/∞ - 1/U2 = 1.625। तो ये 1/∞ तो 0 होता है, तो U2 की वैल्यू आ गई -6.25 सेंटीमीटर। अब इमेज डिस्टेंस फिर से V1 की वैल्यू 15 - 6.25 8.75 सेंटीमीटर। फिर से लेंस फार्मूला लगाया, फिर से U1 की वैल्यू आ गई 2.59 सेंटीमीटर, और मैग्नीफाइंग पावर इस बार निकाली तो V1/U1 D'/U2 8.75 × 2.59 × 25 × 6.25, और यहाँ से इसका आंसर आ गया। यहाँ हमने जो फॉर्मूले लगाए हैं वो मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। यहाँ मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हमें फॉर्मूला पता है, मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई बाय मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला V/U, और यहाँ मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस का फॉर्मूला आएगा D/U। एक्चुअली में ये D/U की जगह 1 + D/U होता है, पर यहाँ इनफाइनाइट केस के लिए ये होगा D/U। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person with normal near point using a compound microscope with objective of focal length 8 mm
and an eyepiece of focal length 2.5 centimeter can bring an object placed at 9 millimeter from the objective in sharp focus. What is separation between two lenses? Calculate the magnifying power of the microscope. Person with a normal near point is using a compound microscope with objective of focal length, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंथ की फोकल लेंथ जो है वो 8 मिलीमीटर गिवन है. आईपीस की फोकल लेंथ हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर गिवन है. बोला कि वो जो लेंस है वो एक ऑब्जेक्ट जो है अगर वो 9 मिलीमीटर की दूरी पे है ऑब्जेक्टिव लेंस से तो वो उसको शार्प फोकस पे ले आता है. तो हमें उन दोनों लेंसेज की मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और जो आई पीस है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है. फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस 8 मीटर या 8 मिलीमीटर या 0.8 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस भी गिवन है. लीस्ट डिस्टेंस डी भी गिवन है. इमेज डिस्टेंस भी गिवन है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई पीस. अब आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें सबसे पहले निकालना होगा. तो लेंस फॉर्मूला का यूज किया. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई पीस आ गया. अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये एक्चुअली इमेज डिस्टेंस है कॉन्टेक्ट लेंस का. ये देखो ये बात हुई है. इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस यूजिंग द लेंस फॉर्मूला. अब यहां से हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे. इमेज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस यूजिंग द लेंस फॉर्मूला. ये आ गया V0 7.2 सेंटीमीटर. ये है इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. ठीक. ऊपर भी हमने निकाला ये जो 2.27 सेंटीमीटर था ये था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस. ये -2.27 सेंटीमीटर ये है -7.2 सेंटीमीटर. तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के बीच का जो डिफरेंस होगा मतलब डिस्टेंस होगा वो इन दोनों का सम होगा. मतलब 7.2 सेंटीमीटर प्लस 2.27 मतलब 9.47 सेंटीमीटर. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप सेम फॉर्मूला. यहाँ अब इन्फिनिटी पे नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा जिससे मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी 88. फिर से देख लो. यहाँ हमने निकाला आई पीस से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा. आई पीस से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो निकाला -2.27 सेंटीमीटर मतलब 2.27 सेंटीमीटर आई पीस के लेफ्ट में. फिर हमने निकाला इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस. वो आया 7.2 सेंटीमीटर. अब 7.2 सेंटीमीटर और 2.27 सेंटीमीटर का हमने प्लस कर दिया जिससे आ गया 9.47 सेंटीमीटर. जो हमारे पास माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप है इसके पावर रेजोल्यूशन से रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो डिलीट किए हुए हैं. बाकी सभी कंसेप्ट हमारे पास यूज होंगे. सबसे पहले फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस गिवन है हमारे पास. फोकल लेंथ ऑफ आई पीस भी गिवन है. तो यहाँ से हम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप निकाल सकते हैं. मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला F0/FE मतलब FO यानी F ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और आई पीस की फोकल लेंथ को डिवाइड करके हम मैग्नीफाइंग पावर निकाल लेते हैं जो आई है यहाँ 24. सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई पीस इज कैलकुलेटेड एज F0 प्लस FE. दोनों को सम कर देंगे और जो आंसर आएगा वो उन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा. अगला क्वेश्चन. A giant refracting telescope at an observatory has an objective length of focal length 15 मीटर. मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसका फोकल लेंथ हमारे पास 15 मीटर है. ये एक टेलीस्कोप का है क्वेश्चन है. इफ एन आई पीस ऑफ अ फोकल लेंथ 1.0 सेंटीमीटर इज यूज्ड व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप. मतलब अगर हमारे पास आई पीस की फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप कितनी होगी. दूसरा पार्ट. If this telescope is used to view the moon, what is the diameter of the image of the moon formed by the objective lens? The diameter of the moon is 3.48 and the radius of lunar orbit is 3.8 into 10⁸ meter. So first part तो easy है. focal length हमारे पास दिया है F0. इसको मतलब जो सिस्टम है हम उसको एक ही रखेंगे. मीटर से सेंटीमीटर में कर लेंगे 1500 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर. एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फिर से F0/FE
मतलब एफ ओ, यहाँ नॉट बोल रहा हूँ बार बार, अल्फा इज इक्वल्स टू एफ ओ अपॉन एफ ई, तो वैल्यूज पुट करके यहाँ मैग्निफिकेशन आ जाएगी 1500 जो आ गई। दूसरा जो पार्ट है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ सबसे पहले बोला है कि डायमीटर ऑफ मून गिवन है, रेडियस ऑफ द ल्यूनर ऑर्बिट भी गिवन है, let d be the diameter of